यूक्रेन जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दाहिने हाथ कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव ने पश्चिमी देशों को महाविनाश की चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने कहा कि कयामत के घोड़े अपने रास्ते में हैं और अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति नहीं करें। पुतिन के इशारे पर चलने वाले मेदवेदेव ने परमाणु जंग को लेकर भी आगाह किया था। मेदवेदेव को पुतिन के मुकाबले ज्यादा उदारवादी माना जाता है, लेकिन यूक्रेन को लेकर वो भी एकदम सख्त रुख अपना रहे हैं। रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख मेदवेदेव ने यूक्रेन और उसके सहयोगी देशों को पिछले सप्ताह ये चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि मेरे टेलीग्राम पोस्ट इतने ज्यादा कर्कश क्यों होते हैं। इसका जवाब यह है कि मैं उनसे घृणा करता हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं हर वो कोशिश करूंगा ताकि वो उन्हें लापता किया जा सके। इससे पहले मेदवेदेव ने चेतावनी दी थी कि अगर रूस यूक्रेन को दी गई पश्चिमी देशों की मिसाइलों की जद में आता है तो अपने सैन्य अभियान का विस्तार करने के लिए तैयार है। इस बीच रूस के पूर्व विपक्षी सांसद दमित्री गुडुकोव ने दावा किया कि मेदवेदेव की नजर सत्ता पर है ताकि पुतिन के सत्ता छोड़ने पर उन्हें प्रमोट कर दें। मेदवेदेव ने अप्रैल में एक टेलीग्राम पोस्ट लिखा था और यूक्रेन पर हमले को सही ठहराया था। साथ ही पूरे यूरोप और एशिया में रूस के प्रभाव को बढ़ाने का आह्वान किया था। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस जून के अंत तक 40,000 से अधिक सैनिकों को खो सकता है। रविवार को एक वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था, रूसी सेना डोनबास में रिजर्व सैनिकों को तैनात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे अभी किस रिजर्व की बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा जून में रूसी नुकसान 40,000 सैन्यकर्मियों से अधिक हो सकता है। उन्होंने कई दशकों में किसी भी युद्ध में इतने सैनिकों को नहीं खोया होगा। जेलेंस्की ने कहा कि वर्तमान में दो युद्धरत राष्ट्रों के बीच सबसे भयंकर लड़ाई डोनबास में अलगाववादी लुहांस्क क्षेत्र के एक शहर सिवियरोडोनेस्क में हो रही है। उन्होंने कहा यूक्रेनी रक्षा बल यूक्रेनी भूमि के हर इंच के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेना भी सिलिचिंस्क, बकमुट और स्लोवियास्क पर आगे बढ़ रही है। इस बीच लुहांस्क क्षेत्र के सैन्य प्रशासन ने कहा कि रूसी सेना रविवार के दौरान लिसिचांस्क और सिवियरोडोनेस्क पर लगातार गोलीबारी कर रही है। रूसी गोलीबारी के परिणामस्वरूप एक 6 साल की बच्चों की मौत हो गई। उधर युद्ध ने यूक्रेन की कृषि उपज पर भी गंभीर असर डाला है। रूसी हमलों से बचते बचाते की गई खेती से इस बार 4.85 करोड़ टन खाद्यान्न पैदा होने का अनुमान है। इसमें गेहूं की मात्रा 2 टन है, जबकि पिछले वर्ष शांति काल में देश में खाद्यान्न उपज 8.6 करोड़ टन हुई थी। कृषि उप मंत्री टारस विसोत्स्की ने कहा कि चालू वर्ष की पैदावार में 3 करोड़ टन खाद्यान्न निर्यात किया जा सकेगा। यूक्रेन खाद्यान्न और तिलहन का बड़ा उत्पादक देश है, लेकिन रूसी हमले ने इसकी कृषि पैदावार और निर्यात दोनों को प्रभावित किया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाहों की घेराबंदी और काला सागर की नाकेबंदी कर रखी है, इसलिए वहां पर मालवाही जहाजों का आवागमन बंद है। कृषि उत्पादों की पैदावार यूक्रेन के लिए राजस्व प्राप्ति का बड़ा जरिया है, इसलिए सरकार अब सड़क, नदी और रेल के जरिए खाद्यान्न निर्यात करने की तैयारी कर रही है। डोनबास में जारी भीषण जंग के बीच यूक्रेनी सेना का नुकसान भी बढ़ गया है। मई में रोजाना की लड़ाई में यूक्रेन के औसतन 100 सैनिक मारे जा रहे थे। वहीं जून में संख्या बढ़कर 200 सैनिकों के मरने की हो गई है। यूक्रेन को जल्द से जल्द पश्चिमी देशों से बड़े और लंबे दूरी मार करने वाले हथियार चाहिए, जिनसे वो पूरी सेना का मुकाबला कर सकें। वीडियो डेस्क अमर-उजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।